हवाले से, ये बल्कि हम आज थोड़ी सी फॉर अ चेंज शुरू ही इनके जायचे से करते हैं। मैं देखता हूँ क्या बात कि आज सामिया जी सामिया जी जरा अजहर साहब के हवाले से बताइए क्या स्टार है इनका। तो मैं कहना चाहूंगी कि इनके बारे में कि जैसे समंदर की गहराई को नापना नामुमकिन है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, अजहर को समझना इतना ही मुश्किल है जितना, क्योंकि ही इज वेरी डीप इनसाइड लाइक ओशन। इनको अपने एक्सप्रेशंस को हाइड करना बहुत अच्छे से आता है, अपने दुख, अपनी चीजें, अपने इमोशंस को जो है बड़े अच्छे तरीके से समेट के रखते हैं। ये तो बड़ी फनकाराना सलाहियत की बातें हैं जो सामने जी का, हम फनकार लोग अपने दुख छुपाते हैं। ये क्वालिटी तो अल्लाह पाक ने आपको भी अगर दी है तो क्या ऐसे दुख लिए बैठे हैं? नहीं दुख लिए, लेकिन लाइफ तो अप्स एंड डाउन चलते हैं। और आई थिंक जैसे आपने एक्टिंग की बात की है तो एक किस्म की कई दफ़ा आपको एक्टिंग करनी पड़ती है, और मेरे ख्याल में स्पेशली फैमिली लाइफ को लेके आपको जितने मर्जी आप अंदर से दुखी हो, यू हैव टू चीयर अप द फैमिली। जी बिल्कुल। तो नॉर्मल ये क्रिकेट बोर्ड के आगे भी एक्टिंग करनी पड़ती है? नहीं, आई थिंक वो तो हमने खेलना होता है, आई थिंक परफॉर्मेंस करनी होती है, उसके अलावा बाकी चीजें यू नो अगेन अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। इसमें एक्टिंग नहीं हो सकती। इसमें एक्टिंग जो है वो आपको वही है कि आपको अपने गम दबा के आगे देखना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस फील्ड? ये शौक की बुनियाद पे आई हैं या कोई दंद नहीं ठीक कराना आ रहा सी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, शौक की बुनियाद पर आई हूँ। मुझे बचपन से ही शौक था। स्कूल कॉलेजेस में आई वाज वेरी एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। और मेडिकल डेंटल कॉलेज से बीडीएस किया, उसके बाद मॉडलिंग का आगाज कराची से किया। कितने साल हो गए हैं काम? 3 साल। और 3 साल किस किस के साथ काम किया? यात्रा रिजवी साहिबा के साथ? यात्रा रिजवी ने स्टार्ट करवाया। ब्रिलियंट। सो उनके साथ मैंने कराची में अपना पहला प्ले किया था, बुबू की बेटी। अच्छा। यात्रा के बाद मुझे मेरी मेंटोर समन अंसारी मिली, जिनके साथ मैंने 1 साल। समन अंसारी साहिबा भी एक बहुत खूबसूरत अदाकारा है, और दम पुख्त हमने साथ में किया था। फिर उसके बाद डरसी जाती है सिला, उसमें भी वो थी, और She is excellent. She is amazing. तो उनके साथ कराची में मैं रहती थी, और वहाँ से फिर मैंने अपना फर्दर पैमाने मोमल के साथ काम किया, बांदी किया। और अभी इतना काम कर लिया? माशाल्लाह। अभी बहुत कम किया, अभी इट्स स्ट्रगलिंग पीरियड। इट्स लाइक हार्डली 3 से 4 स्ट्रगलिंग पीरियड। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी टेंशन मत लीजिएगा, जब तक हयात है वो रहेगी। स्ट्रगलिंग लाइफ के साथ साथ अगर जिंदगी में से स्ट्रगलिंग निकल जाएगी तो फिर जिंदगी, वो जो काम आप करेंगी ना वो बेकार हो जाएगा। माशाल्लाह 3 साल में इतना काम बड़ी बात है। और आपने जिसका साथ काम किया उसके दांत भी साफ किए मैंने। हाँ, को स्टार्स के किए। अच्छा, आप माशाल्लाह यू आर वेरी सक्सेसफुल डेंटिस्ट। तो आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड सर। ये रोते हुए आंसू गिरते हैं तो हंसते हुए दांत क्यों नहीं गिरते? क्योंकि हंसते हुए दांत दिखते हैं। दिखते हैं। हाय हाय हाय। और ये जो जरासीम उबलते हुए पानी में मर जाते हैं, उनकी लाशों का क्या होता होगा? वो उबल के डायरेक्ट चली जाती है। अरे अच्छी बात है, आप जवाब दे रही हैं। हमारी बात का प्रॉपर जवाब दे रही हैं। लेकिन उबलते हुए ना वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है, तो जो चीज उबलेगी वो वेपर्स में बदलेगी, तो लाशें भी वेपर्स बन जाती हैं। वैसे इतनी अच्छी डेंटिस्ट है तो बंदा खुद ही दांत खराब करके घूमता रहे। नहीं सर, मेरा एक दोस्त बहुत बड़ा डेंटिस्ट है, उसके घर बच्चा पैदा हुआ बगैर दांत का। मैंने बोला, काहे का बड़ा डेंटिस्ट है भाई तू? यार ये क्या बकवास है सर? बच्चे तो सब भी दांत के बगैर पैदा होते हैं। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं सर, जो मेरे दिल की बात ऐसे समझे जैसे डॉक्टर का लिखा हुआ मेडिकल स्टोर वाले समझ लेते हैं। हाँ, ये डॉक्टर क्या लिखते हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले समझ सकते हैं कि मैंने लूट लिया, तू भी देख ले। अच्छा, मेरे इर्द गिर्द ना जरूरतमंद लोगों का एक जम्मे गफीर है। तो आप डॉक्टर साहब से उनके शोबे के मुतालिक बात। अच्छा, ये सिगरेट पीने से, ये मैंने ये सच है कि सुना है कि सिगरेट पीने से कैंसर तब तक नहीं होता जब तक के घर वाले पीते हुए ना देख लें। नो, दैट इज नॉट ट्रू। आपको ये किसने कहा? अच्छा, मेरे भी एक दोस्त डॉक्टर है। हनी भाई, अच्छा, आपको पता है ऐसे मरीजों की वजह से इन्होंने शोबिज ज्वाइन किया। लेकिन शोबिज में भी यही मिले। हाँ, लेकिन मेरा एक डॉक्टर है, बड़ा अच्छा डॉक्टर है। उसने जिसका भी इलाज किया ना, बाद में उसको जाके कंधा भी दिया। वैसे होते हैं डॉक्टर? हाँ। वेल इन माय केस ऐसे तो नहीं होते। आई डोंट नो आप किस डॉक्टर के पास लेकिन आप माशाल्लाह बहुत असल में ना इतनी बातों का मतलब ये है कि अपना नंबर या क्लिनिक का एड्रेस वो मेरी पीआर मैनेजर वहां बैठी है, आप उससे रजू कर लीजिए। हमने स्क्रीन पे ना चला, मैं भी दे दूंगा 0345 14 अगस्त 1947। छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा जी सरकार में आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी
जी सरकार में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। जी सामिया जी, और बताइए अजहर साहब के अजहर हवाले अली से। साहब के बारे में। छोटी सी इनकी उम्र है लेकिन माशाल्लाह शायद बचपन से रूहानियत की तरफ बहुत टिल्ट रहे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा ना, बड़े फनकार आदमी भी हैं अंदर से, आप इन्हें हौला नहीं लें। अगर ये क्रिकेटर नहीं होते तो या ये एक्टर होते या ये पोएट होते, बड़े जबरदस्त किस्म के। इतना शायराना रोमांटिक आदमी। शायरी करते हैं तो अच्छा, एक्टर तक लेकिन ठीक है। मजे की बात, कभी पकड़े नहीं गए होंगे। हाँ। और जो जायचे की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पकड़े तो नहीं। अच्छा, लेकिन जो जायचे की वार्निंग है, मैं इनसे कह रही थी कि अजहर कभी भी छोटी उम्र की लड़की के चक्कर में ना पड़ना, वो घुमा के रख देगी। तो अजहर भाई, कभी ऐसा हुआ है ग्राउंड में आप फील्डिंग कर रहे हो, बाउंड्री पे किसी लड़की ने चीख के कहा हो, कुछ होता है ना, तो डाई हार्ड फ्रेंड्स होते हैं, और आपके तो माशाल्लाह। नहीं नहीं, मुझे यही चीख के कहा है कि तेज क्यों नहीं खेलते। अच्छा साहब, अगर हम कैटेगोरिकली चले, जैसे शायरी, सूफीज़्म, है रुझान इस तरफ? नहीं, शेर जारी बात है, शायरों से जब भी अच्छे शेर बोले जा रहे होते हैं तो मैं बड़े गौर से सुनता भी हूँ। कलेक्शन भी है, कोई शेर नहीं, याद collection है? याद नहीं कोई है। ऐसा शेर जो मन को लड़ ये- जाता है और मन में लड़ जाता है, कोई शेर बंदे कहते हैं यार ये कितना खूबसूरत शेर है, और फिर वो रह जाता है। मुझे ना भूलने की आदत बहुत ज्यादा है। वैसे मैच खत्म होने के बाद अपने ही घर जाते हैं ना? अपने घर जाते हैं, लेकिन कभी कभार भूलने की आदत इतनी है, कभी अपनी टीम से दूसरी टीम के साथ खेलना इस तरह का ना एक वाकयात अजहर साहब के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वो वही अपनी मैं बताएंगी। फातिमा सवाल में बताइए क्या हुआ था? और नुमान सर ने कहा ये सवाल मैं पूछना चाह रही थी अजहर साहब से। बड़ा फनी इंसिडेंट था और हम चाहते हैं कि अजहर साहब खुद बताएं, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपका रन आउट हुआ था, वो दुबई अबू धाबी में हुआ था। हाँ बिल्कुल। तो वो इंसिडेंट क्या था? हमें तो पता है लेकिन हम चाहते हैं आप बताएं। वो मेरी ना बुरी फॉर्म लगी थी, स्कोर नहीं हो रहा था, तो उसमें बड़ी मुश्किल से मैंने 50 क्रॉस किया, बड़े 4-5 मैचों बाद जाके। हाँ। 2-3 चौके वैसे लग गए, तो एक ना एज लगी, और फास्ट बॉलर पे एज लगता है तो थर्ड मैन पे चौका ही होता है। हाँ। मैंने शॉट मारी तो बिल्कुल किसी का हाथ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, तो गेंद जा रहा है। अब हाँ। इतनी तेजी से बॉल जा रहा है, मैंने कहा ये तो चौका हो गया। मैं बड़े आराम से अपना असद के साथ जाके बातें शुरू हो गया, उसको भी ये लगा चौका हो जाएगा। रस्सी के वो बाद बॉल ना ऐसे स्पॉट से गुजरी जहाँ थोड़ा सा आउटफील्ड हैवी थी, तो एकदम 1 फुट करीब जाके बॉल रुक गया, वो बाउंड्री करने लगा। अच्छा, उन्होंने चुप करके जाके बॉल उठाई और थ्रो मार दी और मैं रन आउट हो गया। तो बस वो बड़े ऐसा funny एक expression होता था ना थे। कि बस इतने अरसे बाद आप स्कोर करें और फिर आप इस तरह का आउट हो जाए। हाँ। बस एक ऐसा मोमेंट था कि बिल्कुल ही जैसे आप माउस हो जाते हैं ना, वो उस He तरह was के। expecting कि अब तो लग गया ना बाउंड्री के, वो तो हो गया लेकिन बाहर उसके कुछ। बाद ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज हुई, मैंने कहा यार ये तो मेरे बच्चे तो बहुत रिकॉर्ड लगाएंगे मेरे। तो पहली चीज उन्होंने जो बोली ना कि पापा ये तो बहुत जबरदस्त है, आपको पता है कितने YouTube पे व्यूज आ गए हैं इसके। आई नो, बड़ी चर्चा हुई थी उसके बिल्कुल, ऊपर, बिल्कुल। और बड़ी कवरेज मिली इस चीज जैसे को। आप शॉट जब मारते हैं चौके, तो बॉल के साथ जाके देख रहे होते कि पूरा देखते हैं, अब तो पूरी शॉट भी लगी होता है। जैसे फकर जमान साहब के साथ अभी हुआ था धोखा, किसके इधर साथ? का दिखा के इधर रन आउट कर दिया था। हाँ वो है, लेकिन ये इस तरह की चीजें तो होती रहती है, लेकिन जो मैंने किया था वो कभी कभी होता है। भूल गए कि यार कोई बात, बाउंड्री से पहले भी गेंद रुक सकता है, ये भूलने की निशानी है। भूलने की निशानी। अच्छा, एक सवाल जो मेरे किसी साहब ने कहा कि वो जरूर पूछिएगा, और वो ये जानना चाहते थे कि अजहर अली PSL में क्यों नहीं है? अच्छा सवाल है, लेकिन ऑब्वियसली अभी ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, प्राइवेट लोग हैं जिन्होंने टीम सेलेक्ट करनी होती है। ये क्या क्राइटेरिया है कि इसमें वही लोग चाहिए होते हैं जो ठा 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 ठा? सोच तो यही है कि सोच इसमें यही है। ऐसे प्लेयर हों जो चौके लगा सके, छक्के लगा सके, ज्यादा स्पेशली छक्कों के ऊपर बहुत होता है। लेकिन बहुत कम देखा गया है कि जैसे हर टीम देखें तो उसमें एक ऐसा प्लेयर होता है जो कोशिश होती है वो 15 से 18 वो क्रीज पे रहे, ताकि उसके अराउंड प्लेयर खेल। हाँ, एक सॉलिड स्टार्ट देना भी तो जरूरी है, चाहे 2020 है या टेस्ट है। 20 120 बॉलें हैं, अगर आप देखें ना 10 प्लेयर हैं और 4-5 आपके आउट हो गए हैं, तो फिर आप किस तरीके से उन बॉल्स को बिल्कुल ठीक यूटिलाइज बात। करेंगे? तो एक इंप्रेशन